हाँ ठीक है, पढ़ो। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो हो रही है। क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं, पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से सिर्फ की गई। 19, सिर्फ 19 पद एक बार फिर से पढ़ दो। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो हो रही है। तो हम लोग आज अपने अध्ययन में यहीं से आगे बढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने फिर से समय दिया कि फिर से हम आपके वचनों पर अपने ध्यान लगाएं। और इसलिए प्रभु, हम जब ध्यान लगाए बैठे हैं, आपकी मनसा हमारे जीवन के लिए पूरी हो, प्रकट हो, और हम आपकी बातों को ठीक ठीक समझ सकें, ताकि हम अपने और अपनी कलीसियाओं के लिए आशीष और उन्नति के कारण ठहरें। प्रभु जी, हम सब बातों में सारी महिमा आपको देते हैं, और ये प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। तो एक बार फिर से नीतू इस वचन को पढ़ना। जी, अमन पढ़ दो। रोमियो 8वां अध्याय उसका 19वां वचन। क्योंकि 19, सृष्टि 19। रोमियो 19, रोमियो 8 का 19। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। तो आज मैं एक बार फिर से उसी विषय के साथ आगे आऊंगा कि क्राइसिस इन द चर्चेस। क्राइसिस एक इंटरनल क्राइसिस, भयंकर बातें जो भीतर हैं, उनमें से एक विषय ये भी है कि हम एक बात नहीं समझ पा रहे हैं कि ये सृष्टि को किसके लिए आशा लगाए बैठी है। यहाँ पर पौलुस ने लिख दिया कि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है, पर हमारे पास पुत्रत्व नहीं है। और आज के दिन क्या क्या है हम लोग आज देखेंगे, और उसमें अपने को जांचेंगे कि हम कहाँ पर हैं, पुत्र हैं या और कुछ हैं। सबसे पहली बात जो मैं बताऊंगा, आप पहला होमवर्क आज का नोट कर लीजिए कि पौलुस ने एक लाइन बोला कि कोई नया चेला ना हो। किससे कहा था और कब कहा था? नया चेला। नया चेला नहीं होना चाहिए। जो फील्ड में काम कर रहे हैं उसमें न्यू डिसाइपल, अर्ली अर्ली जिसका जीवन शुरू हुआ, वो काम में हाथ न डाले। जब कोई छोटा बच्चा कोई बड़ा काम में हाथ डाल देगा तो वो काम जरूर बिगड़ेगा। और इसलिए एक बात ध्यान करना है कि डिसाइपलशिप में हमारा सीनियरिटी कैसा है, कि हम पुराने हुए कि नए हैं। नए चेलों में क्या फर्क होता है और पुराने चेलों में क्या फर्क होता है? लूका 9 अध्याय उसके 1 पद को पढ़िए। फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया। उसने आरंभ में जब चेलों को बुलाया तो उसने ये सारा अधिकार देके उनको भेजा। और तब उसके 46 वर्ष में क्या लिखा है, पढ़िए। फिर उनमें यह विवाद होने लगा कि हम में से बड़ा कौन है। यदि आपस में विवाद हो जाए कि छोटा कौन है और बड़ा कौन है, तो ये नया नया चेला होता है। और एक और साइन है उसका, 51 पद से आगे पढ़िए। जब जब उसके ऊपर उठाए जाने के दिन पूरे होने पर थे, तो उसने यरूशलेम को जाने का विचार दृढ़ किया, और उसने अपने आगे दूत भेजे। वे सामरियों के एक गांव में गए कि उसके लिए जगह तैयार करे। परंतु उन लोगों ने उसे उतरने न दिया, क्योंकि वह यरूशलेम को जा रहा था। यह देखकर उसके चेले याकूब और यूहन्ना ने कहा, हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दें कि आकाश से आग गिरकर उन्हें भस्म कर दे? परंतु उसने फिर कर उन्हें डांटा और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राणों को नाश करने नहीं, वरन बचाने के लिए आया है। और वे किसी जब और गांव में सामर्थ और अधिकार होता है तो कई बार
सामर्थ्य और अधिकार को गलत ढंग से यूज करने का प्रयास करता है नया चेला। ये नए नए थे और तब उनको डांट खानी पड़ी। यीशु ने उनको फिर कर डांटा और तो उसने उनसे कहा था कि तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो। और इसलिए हमारे पास जो भी गिफ्ट है हमारे जीवन से जीवन बचने चाहिए। और इसलिए किसी तरह क्रोध आने का यदि कारण बन रहा है तो क्रोध करने वाला नया चेला परमेश्वर के काम के विरोध में उठेगा। और यीशु साथ में था और ये लोग कह रहे थे कि तू आज्ञा दे कि हम आकाश से आग गिराकर इनको भस्म कर दें। और चेलों की एक और क्वालिटी, मत्ती 28 अध्याय उसके 16 पद, ये सब सीनियर चेले लोग थे। इनका क्या स्थिति था शुरू में, पढ़िए 28 का 16। मत्ती 28 का 16। और 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जैसे यीशु ने उन्हें बताया था, और उन्होंने उसके दर्शन पा आगे पढ़ना है दादा। हाँ, और उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। ये यीशु ने जो उनसे 12 चेले बुलाए थे यही सीनियर थे। ये 12 चेले जो हैं यही प्रेरित गिने गए, पर इसमें से एक ने तो बेच ही दिया उसको। और बाकी जो 11 बचे ये भी उस पर किसी किसी को डाउट है। आप ध्यान कीजिए कि शिष्यों की क्या स्थिति होती थी। और तब इसलिए 10 के 1 में क्या लिखा है, लूका 10 का 1 पद। और इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए, और जिस जिस नगर और जगह को वह आप जाने पर था वहां उन्हें दो दो करके अपने आगे भेजा। लिखा है कि उसने 70 और मनुष्य नियुक्त किए। मैं पता नहीं आप लोग इसको जानते हैं कि नहीं जानते हैं। जब मैं पहली बार पढ़ा तो मैं बड़ा परेशान हुआ कि 12 चेले पर्याप्त नहीं थे क्या, कि 70 और मनुष्य नियुक्त करना पड़ा उसे। और तब उसने 70 और मनुष्य नियुक्त करके दो दो करके आगे भेजा। और उसके बाद उनके लिए नियम कानून ठहराया। 2 पद से आगे नियम क्या था उनके लिए, 2 से 9 तक पढ़ो। और उसने उनसे कहा, पक्के खेत बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने को मजदूर भेज दे। जाओ, देखो मैं तुम्हें भेड़ों की नाई भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। इसलिए न बटुआ, न झोली, न जूते लो, और न मार्ग में किसी और को नमस्कार करो। जिस किसी घर में जाओ पहले कहो कि इस घर पर कल्याण हो। यदि वहां कोई कल्याण के योग्य होगा तो तुम्हारा कल्याण उस पर ठहरेगा, नहीं तो तुम्हारे पास लौट आएगा। उसी घर में रहो और जो कुछ उनसे मिले वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को अपनी मजदूरी मिलनी चाहिए। घर घर न फिरना। और जिस नगर में जाओ और वहां के लोग तुम्हें उतारे तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ। वहां के बीमारों को चंगा करो और उनसे कहो कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। 9 तक दादा। बस बस यहाँ पर हम लोग देखे हैं कि क्या क्या नियम, इसको 10 20 30 बार पढ़ लेना आप और नोटिस कर लेना कि क्या कहाँ कहाँ हम फेल हैं। आज के सिस्टम में मैंने देखा है कि कलीसिया से लोग पूछते हैं कि भाई आप क्या खाएंगे, क्या वीनू रहेगा। और तब स्पीकर लोग कई बार अपना वीनू बताते हैं कि हम ये खाएंगे ये। जबकि यहाँ पर इवन खाने के लिए भी उसने बोला जो तुम्हारे पास सामने रखा जाए वही खाना, कोई चीज डिमांड मत करना। और ना बटवा, और ना बटवा का मतलब होता है तुम वहां जाके कलेक्शन का उपाय मत करना। और ये सारी चीजों को ध्यान करिए और उसके अनुसार जांचिए कि आपके अंदर मैच्योरिटी है, जाने लायक आप हैं कि नहीं है, और सेवा के लायक है भी कि नहीं है। डिसाइपलशिप का पावर एंड अथॉरिटी के सेक्शन में ये रिस्ट्रिक्शन उसने लगाया। और तब यदि हम देखें तो ये जो 12 चेले थे उनको जब पावर और अधिकार मिला, सामर्थ्य और अधिकार, तो उन्होंने अधिकार का गलत जगह अप्लाई करने का एप्लीकेशन उसको प्रयोग करने का प्रयास किया। और इसलिए परमेश्वर के पुत्र ने यहाँ पर ये बताया कि
जो 70 बाकी जो चेले नियुक्त किया उसने, उनके लिए उसने सारे नियम कानून ठहरा कर भेजा, उनको मजदूर गिनाए। अब जो 12 को छोड़ के जितने लोग हैं वो सब उस खेत के मजदूर हैं, मालिक नहीं है। और इसलिए मालिकाना हक जब भी आप बताओगे तो आपकी आपकी मिनिस्ट्री से उन्नति नहीं होगी, नुकसान होगा। और इसलिए इस बात को याद रखना है कि वहां के बीमारों को चंगा करो, उनसे कहो कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा है, ये घोषणा करने का है। और तब एक और पद, एक और लोग दिखाई देते हैं जो आप बोलते हैं कि हम किसी से यदि पूछेंगे तो आप लोगों का उत्तर मिलता है कि हम परमेश्वर के सेवक हैं। और तब वहां पर 17 अध्याय लूका, उसके जो प्रभु के दास हैं उनके लिए एक इंस्ट्रक्शन यीशु ने बोला था। जो दासत्व, जो उसके लिए अपने को दास बनाए हैं, जो उसकी सेवा में लगे हैं या वचन की सेवा करते हैं, उनके लिए बाइबल बोलती है 17 का 10 पद पढ़िए। इसी रीति से तुम भी जब उन सब कामों को कर चुको जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई थी, तो कहो हम निकम्मे दास है कि जो हमें करना चाहिए था वही वही किया है। जब तुम उन सब बातों को कर चुको जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई, तो कहो कि हम निकम्मे दास हैं कि जो हमें करना चाहिए था वही किया। और इसलिए ये कैटेगरीज हैं। और यदि आप ध्यान करेंगे तो यूहन्ना 15 के 15 पद में क्या लिखा? अब से मैं तुम्हें दास न कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। मित्र, मित्र बोलने से शेयर होल्डर। उसने बोला कि जो कुछ पिता ने मुझे बताया वो सब मैंने तुम्हें बताया, तो तुम मेरे अब से मित्र हो। और याकूब 2 के 23 में इब्राहिम के लिए उसने यही बात बोला था, पढ़िए याकूब 2 उसका 23 पद। जी दादा। और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ कि इब्राहिम ने परमेश्वर की प्रतीति की और यह उसके लिए धर्म गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। परमेश्वर की बातों पर पूरी रीति से विश्वास करना मतलब उसका मित्र कहलाना, उसके मित्रत्व को प्राप्त करना। और इसलिए वैसे भजन संहिता 41 के 9 में एक प्रोफेटिक मैटर था, ये क्या लिखा? भजन संहिता 41 उसका 9 पद। मेरा परम मित्र जिस पर मैं भरोसा रखता था, जो मेरी रोटी खाता था, उसने भी मेरे विरुद्ध लात उठाई है। ये किसके लिए कहा गया था और कैसे पूरा हुआ ये हम लोग जानते हैं। लिखा है कि जिसने मेरी रोटी खाई उसी ने मेरे विरोध में काम किया। और तब कई बार बहुत सारे लोग अनजाने में उसके सेवा के बेस पर सर्वाइवल उनका जीना खाना होता है। और कई बार वही मिनिस्ट्री के विरोध में काम कर बैठते हैं, चाहे जुबान से चाहे और किसी काम से। और इसलिए इस विषय में भी ध्यान रखने का है। यदि आप मनन करेंगे, ध्यान करेंगे अपनी सेवा को, तो आपको इनमें से यदि कोई भी बात दिखती है उसको तुरंत ड्रॉप करें, और ताकि आप उसके पुत्रत्व तक पहुंच सकें। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि ये सृष्टि जो है
मित्रों की बाट नहीं जो रही है, दासों की बाट नहीं जो रही है, वो उसको पुत्र चाहिए। और तब पहला यूहन्ना 3:1 में क्या लिखा पढ़िए। देखो, पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। तो इस बात को याद रखेंगे कि उसने पिता ने हमसे प्रेम किया है और वो चाहता है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं। हम खुद को परमेश्वर की संतान कहते हैं, ये बड़ी बात नहीं है। लोग हमको देखकर परमेश्वर की संतान कह सकते हैं क्या? कैसे परमेश्वर की संतान कहलाता है व्यक्ति, इस विषय को देखेंगे हम लोग। परंतु परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस पृथ्वी पर कब भेजा? गलाती 4 और उसके 4 में लिखा, पढ़िए। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, आगे। ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा है। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। और इसलिए ये घोषणा वचन का परमेश्वर के आत्मा ने पौलुस के द्वारा लिखवा दिया यहाँ पर कि ये जो दास नहीं होता, एक व्यक्ति दासत्व के एक स्टेज में आता है जरूर, पर दास का मतलब जिसको काम सौंपा जाए, पर पुत्र मतलब जो काम का जिम्मेदारी रखता है, जिसको काम सौंपा नहीं जाता, जो खुद से घर के काम में हाथ बटाता है, जो अपनी जिम्मेदारी जानता है, वो पुत्र होता है। और इसलिए लिखा है कि परमेश्वर के द्वारा वारिस भी है। रोमी 8:14 पढ़िए। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र है। क्योंकि तुमको ये बताता है कि परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलने वाले लोग ही परमेश्वर के पुत्र होते हैं। और आगे। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। परंतु यही गलाती 4:1 में उसने बोला, क्या बोला है, पढ़िए। तो हम क्या कहें कि हमारे शारीरिक पिता इब्राहिम को क्या प्राप्त हुआ? गलाती 4:1। सॉरी, मैं रोमियो 4 का। मैं यह कहता हूँ कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कुछ भेद नहीं, परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक रक्षकों और भंडारियों के वश में रहता है। एक छोटा बच्चा, जब घर में एक छोटा बच्चा होता है तो ऑलवेज सर्वेंट्स के अंडर में रहता है, उसको उसके अंडर में रहना पड़ता है। वो मालिक है, फिर भी उसको सब चीजों को छूने का रिस्ट्रिक्शन रहेगा। नौकर हमेशा उनको रोक के रखते हैं, रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं। जो दास होते हैं उन लोग रूल करते हैं किसके ऊपर? जो बालक है। इसलिए आप देखिए कि आपका जन्म हुआ, आप बालक से मैच्योरिटी की ओर गए कि नहीं, और ये स्टेप सारे आगे गए कि नहीं। और 5:11 इब्रानियों की पत्री 5 अध्याय उसका 11 पढ़िए। 11 और 12 पढ़ लीजिए। इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है, जिनका समझाना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी क्या यह आवश्यक है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आधी शिक्षा फिर से सिखाए? और ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। 13 तक। क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती,
क्योंकि वह बालक है। पर अन्न सयानों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने के लिए पक्के हो गए हैं। इसलिए इन बातों को ध्यान कीजिए कि कहीं आप मैच्योर गुरु हो जाना चाहिए था, पर अभी तक बच्चे तो नहीं हो और काम में हाथ डाल दिया, तो जरूर आपका काम खराब होने वाला है। आपके द्वारा कलीसिया की उन्नति नहीं होगी, क्राइसिस बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि मैच्योरिटी नहीं है, बालकपन है। पहला कुरिन्थी 3:1 में पौलुस ने कलीसियाई जो जिम्मेदार लोग थे उनको क्या बोला, पढ़िए। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक है। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न न खिलाया, क्योंकि तुम उसको न खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो। आगे पढ़ना दादा। हाँ, 3 पद, क्योंकि 4 अब तक पढ़ लो। क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा है, तो क्या तुम शारीरिक नहीं और मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? इसलिए कि जब एक कहता है मैं पौलुस का हूँ और दूसरा कि मैं अपुल्लोस का हूँ, तो क्या तुम मनुष्य नहीं? और इसीलिए एक बात को याद रखना है कि यदि आपकी कोई पहचान है, कोई मनुष्य या कोई संस्था आपकी पहचान है कि मैं उसका हूं, मैं इसका हूं, आप मसीह के हो कि नहीं, ये यदि परिचय हमारा नहीं बना एरिया में, तो अभी तक हम बालक हैं। और इसलिए हमारी सेवा जो है वो एक तरफा जाएगी। हम किसी को मसीह का जन नहीं बना सकते, क्योंकि हम मसीह के जन नहीं, हम किसी एक संस्था के, किसी व्यक्ति विशेष के जन हैं। कई लोग मैंने देखा कि हमारे एरिया में जब काम प्रारंभ हुआ और फैला, तो कोई बोलता था कि ये शेखर भाई के लोग हैं, ये फलाना व्यक्ति के लोग हैं। यदि आपका पैसा परिचय बन रहा है तो आप मिनिस्ट्री के लायक नहीं है, इसको याद रखना। और यदि मेरी ये बातें आपको आपके लिए कठिन पड़ेंगी तो अच्छी बात है। आप एक बात याद रखना, इब्रानी 12:5 में क्या लिखा है? इसके 5 पद को पढ़िए, पर आप लोग 9 पद तक पढ़ लेना बाद में। इब्रानी 12:5 अभी पढ़ेंगे, 9 पद तक बाद में आप कंटिन्यू पढ़ लेना अपने अध्ययन में। और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों की नाई दिया जाता है भूल गए हो कि हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, और जब वह तुझे घुड़के तो हियाव ना छोड़। ये समझो कि परमेश्वर का ये सारा वचन हमारे लिए डांट है, वो घुड़की देता है। जब हम लोग कई बार कोई बात समझना नहीं चाहते हैं तो अपने वचन के द्वारा वो डांटता है। 11 पद पढ़िए। और इब्रानी 12:11। हाँ, और वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक की ही बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, पीछे उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। प्रतिफल पाना है तो इन सब बातों को ध्यान में रखिए और इन सब बातों पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए, तो आपकी मिनिस्ट्री से क्राइसिस नहीं आएगा, आशीष मिलेगी। और इसलिए प्रभु सहायता करे कि हम इन बातों को समझे ठीक से कि वो हमको, उसने अपने बीच में हमको बुलाया है और हमारे लिए उसने मिनिस्ट्री ठहराया। यूहन्ना 6 अध्याय में यदि देखेंगे तो यीशु ने एक भीड़ को रोटी खिलाया था और तब भीड़ उनको खोज रही थी। और तब जब मिले तब पूछ रहे थे, भीड़ पूछ रही थी, यूहन्ना 6 अध्याय कौन सा वचन है, आप लोग को यदि मिलता है तो पढ़ लेना। कि यूहन्ना 6 अध्याय में उसने भीड़ से पूछा था, तुम मुझे क्यों खोज रहे थे? ये आश्चर्य का रोटी खाने के लिए।
आज मैं जब गांव गांव क्षेत्र में जाता हूं तो बड़ी भीड़ की भीड़ दिखाई देती है। एक बात याद रखना आप, भीड़, कई बार भीड़ का ऐसा वर्णन है प्रेतों का में कि लोग जमा हुए थे, इकट्ठे हुए थे, और भीड़ में भीड़ के विषय में लिखा हुआ है कि उनको सबको मालूम नहीं था कि किस लिए इकट्ठे हुए हैं। भीड़ में ऐसा होता है कि उद्देश्य मालूम नहीं, भीड़ में बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं। वैसे ही आज प्रभु की कलीसियाओं में भी भीड़ दिखाई देती है। क्यों? किसी को चंगाई चाहिए, किसी को और कुछ चाहिए, और कुछ अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए केवल वहां तक जाते हैं, पर अनंत जीवन और पापों की क्षमा प्राप्त करने या देने की बात नहीं हो रही है। ये इस विषय में यदि हम सावधान नहीं हैं तो इसको ध्यान रखना है कि यदि भीड़ में हम इकट्ठे हैं और सोच रहे हैं कि हम कलीसिया के लोग हैं, तो उस भीड़ में क्राइसिस होगा, वो कोई आशीष की बात नहीं होगी। और इसलिए आप भीड़ ना तो भीड़ बने, और ना ही यदि प्रेतों का प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय उसके 14 पद को पढ़िए, क्या लिखा है? ये मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है, और जो बुलाए हुए और चुने हुए और विश्वासी उसके साथ है वे भी जय पाएंगे। तो अभी गांव में मैं जाता हूं तो मुझे पता चलता है अभी छत्तीसगढ़ में विश्वासियों की भीड़ लगी हुई है। चारों तरफ गांव में विश्वासी बढ़ रहे हैं। यदि विश्वासी हो आप तो भी केयरफुल रहना, आखिरी दिन में आपके लिए कोई जगह नहीं है। वो गलत शब्द हिंदी में गलत लिखा है, यदि इंग्लिश में ध्यान करेंगे, यदि किसी के पास इंग्लिश बाइबल है तो पढ़ दीजिए एक बार। 17 का 15। Then the angel said to me, the waters you saw where the prostitute sits are people, multitudes, nations, and languages. Revelation 14, 17 का verse 14. Verse 14. They will make war against the Lamb, but the Lamb will overcome them, because he is Lord of lords and King of kings, and Yes. their king will be his core, chosen and faithful followers. वहां पर 15 में लिखा हुआ है, बिलीवर्स नहीं लिखा, फेथफुल वर्ड यूज करता है। फेथफुल का मतलब विश्वासी नहीं होता, विश्वास योग्य होता है। और इसलिए कई बार ये ट्रांसलेशन भी हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसलिए यदि परमेश्वर का आत्मा आपको सिखाने वाला है तो वो बताएगा कि कहाँ पर गलत ट्रांसलेट हो गया। ये भी एक विषय हमारे साथ पैरेलल है, बिकॉज हम लोग अच्छे स्कॉलर की नहीं सीखना चाह रहे परमेश्वर के वचन को, और इसलिए परमेश्वर के आत्मा के द्वारा यदि सिखाए जाएंगे तो ये इस टाइप का छोटा छोटा फर्क जो बड़े बड़े रिजल्ट लाता है, यहाँ पर एक बड़ा रिजल्ट है बिलीवर्स एंड फेथफुल का। बिलीवर्स के लिए लास्ट वार में जगह नहीं है, जबकि यीशु के साथ में अर्मागेदोन के युद्ध में विश्वास योग्य लोग उसके साथ हैं। कौन है विश्वास योग्य, उसकी कैटेगरी आगे समझाया, पढ़िए। और जो हिंदी में पढ़ लो, जो विश्वासी उनके साथ हैं वे भी जय पाएंगे, क्योंकि जो विश्वासी उसके साथ है वे भी जय पाएंगे। फिर उसने मुझसे कहा, 15वां वचन दादा आगे। हाँ, 15 को एक बार फिर से पढ़ लो जी। फिर उसने मुझसे कहा कि जो पानी तूने देखे जिन पर वेश्या बैठी है, अच्छा वे रुको 14 को फिर से पढ़ना, उसका लास्ट पार्ट है, फिर से पढ़ो। जी। ये मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है, और जो वो इसलिए जय पाएगा क्योंकि वो राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु उसने पहले ही हराया हुआ है शैतान को। आगे, और चुने हुए और विश्वासी उसके साथ है वे भी जय पाएंगे। चुने हुए और विश्वासी, चुने हुए के लिए मैं एक बात बताता हूं कि
जो बुलाया जाता है वो चुना जाता है। जब आपको कहीं से कॉल लेटर मिलता है तब आपका सिलेक्शन होता है। तो हम बाइबल बताती है कलीसिया का मतलब बुलाए हुए लोग, बुलाए गए और चुने गए कि नहीं, इसके विषय में मत्ती 22 अध्याय में एक पूरा दृष्टांत है कि बुलाए हुए तो बहुत हैं और चुने हुए थोड़े। उसको समझाया उसने वहां पर कि एक जन है जो विदाउट ड्रेस उस भोज में शामिल होने को पहुंच गया था। उसको परमेश्वर के पुत्र ने बोला, जब जब भोज का प्रधान आया उसने देखा तो उसने कहा कि इसको बाहर करो, ये कैसे आया, मेरे मित्र तू कैसे आ गया। और इस पूरे अध्याय को पढ़ लेना आप लोग, 22 अध्याय का वो जो पैराबल है वहां पर लिखा है कि बुलाए हुए तो बहुत हैं पर चुने हुए थोड़े हैं। ऑलवेज ये नियम, हमेशा 500 लोगों को बुलाया जाता है जब 50 लोगों की जरूरत होती है। और इसलिए आप किसी कलीसिया में हैं, बुलाए हुए लोगों के झुंड में हैं, तो मतलब वो आपका चुना जाना हो गया, ये इसको कंफर्म कीजिए। यदि आप चुने नहीं गए तो आपका कलीसिया में होना नहीं होना बराबर है ये, क्योंकि जब दिन आएगा तो निकाल बाहर करेगा। क्योंकि 22 अध्याय में उसने, मत्ती 22 अध्याय में एक दृष्टांत बताकर उसने समझाया है वहां पर। इसलिए परमेश्वर के इन वचनों को याद दिलाया जा रहा है कि हमको धोखा ना हो जाए। बहुत सारे लोग हैं जो इन चीजों को बाईपास करके परमेश्वर का वचन सुनाते हैं। यदि आप कॉल्ड आउट लोगों के झुंड में शामिल हो गए तो उनके लिए गिनती बढ़ती है, केवल उनको फायदा होता है, उनके संस्था से, उनके समाज में उनको नाम मिलता है, उनको लाभ मिलता है। और इसलिए वो आपको शामिल कर रहे हैं, पर आप ड्रेसअप नहीं हुए। यदि ड्रेसअप नहीं हो पाए तो आप निकाल बाहर के जाएंगे। ये 22 अध्याय को ध्यान से पढ़ लेना अब एक बार। मत्ती 22 अध्याय यदि निकाले हो तो एक बार पढ़ लो, एक पद से आगे। स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का ब्याह किया, और उसने अपने दासों को भेजा कि नेवतारियों को ब्याह के भोज में बुलाए, परंतु उन्होंने आना न चाहा। फिर उसने और दासों को यह कहकर भेजा कि नेवतारियों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ, और मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं, और सब कुछ तैयार है, ब्याह के भोज में आओ। कई बार जो न्योताहारी हैं उन लोग डिनाई करते हैं, जिनको बुलाहट मिली है वो, उनमें से बहुत सारे लोग हैं जो अपने, जिनके पास प्रभु की बातों के लिए टाइम नहीं है। पढ़िए, यहाँ पर लिखा हुआ, पढ़िए। परंतु वे बेपरवाही करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को। औरों ने जो बच रहे थे उसके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। राजा ने क्रोध किया और अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों को नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। तब उसने अपने दासों से कहा, ब्याह का भोज तो तैयार है, परंतु नेवताहारी योग्य नहीं ठहरे। इसलिए चौराहों में जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको ब्याह के भोज में बुला लाओ। तो उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठे किया, और ब्याह का घर जेवनहारों से भर गया। जब राजा जेवनहारों के याद देखने को रखिए, बुलाहट के लिए, बुलाए जाने के लिए कितने आप भले हैं या कितने आप बुरे हैं ये मायने नहीं रखता। जो मिला उनको बुला लाए दासों ने। और उसके बाद क्या लिखा है? जब राजा जेवनहारों के देखने को भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो ब्याह का वस्त्र नहीं पहने था। एक उसने बात ध्यान कीजिए कि एक ही मनुष्य है जो ब्याह का वस्त्र नहीं पहना है। मैं अक्सर बोला करता हूं कि सब चलेगा बोलते हैं लोग, कि खासकर चर्च में कुछ नहीं चलेगा। जो लिखा है उससे यदि आप सहमत नहीं है या उसकी बातों में सीरियस नहीं है, गंभीर नहीं है, तो नहीं चलेगा। आप देखिए कि ये वस्त्र पहनना हुआ कि नहीं आपका। जो जो ब्याह का वस्त्र है वो आपको मिला है कि नहीं। आप जो आपके बीच में सेवक गण हैं या जो प्रभु के दास हैं उनको सबको मालूम है कि जो दास हैं उन्होंने बताया हुआ है कि एक वस्त्र पहनना है, क्योंकि एक जन ने वस्त्र पहना है बाकी सब ने नहीं पहना है। तब क्या हुआ उसको? उसने उससे आगे, पूछा हाँ, उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू ब्याह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? उसका उसने उत्तर, डांटा नहीं, उसको बोला हे मित्र, बहुत प्यार से बोला कि
तू बिना वस्त्र पहने कैसे आ गया? आगे क्या लिखा? उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव उसका बांध मुंह कर। क्यों बंद हो गया? क्योंकि सबने सुना है वस्त्र बिना नहीं जाना है, इसने भी सुना है। ये इसके पास कुछ बोलने का नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने सुनकर भी अवॉइड किया हुआ है, इसलिए कुछ उत्तर नहीं दे पाए। ये नहीं बोला कि मुझको तो मालूम नहीं, या मुझको बताया नहीं गया, क्योंकि दास भी वही है, उन लोग बताए रहते कि हमने तो बताया इनको। क्या लिखा आगे? तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांध कर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत ये है। रोना और दांत पीसना को मैं समझाता हूँ कई बार। रोना का मतलब एक्सट्रीम ऑफ सॉरो, जब दुख, बहुत ज्यादा दुख हो तब आदमी रोता है। और दांत पीसता है कब? जब बहुत ज्यादा क्रोध आता है, तो उस दिन बहुत ज्यादा दुख और बहुत ज्यादा क्रोध से आप भर जाओगे। किसके लिए? अपने आप के लिए। क्यों? क्योंकि आपने सुनकर भी इन सब बातों पे ध्यान नहीं किया। शायद आपको हो सकता है बहुत सारे लोग जो बुलाए हुए लोगों की भीड़ में है आज मेरी बात सुन रहे हैं, या जो जो मिनिस्टर्स हैं, जो सेवक गण हैं, वो मेरी बात सुन रहे हैं। आप ध्यान से देखो लोगों के बीच में और उनको बताओ कि तुमने वस्त्र पहना कि नहीं। क्योंकि यदि फेथफुलनेस नहीं है, विश्वास योग्यता नहीं है, तो वहां पर नहीं होगे। और यदि वस्त्र नहीं होगा तो भी तुम निकाल बाहर किए जाओगे। और इसलिए इन सब बातों को ध्यान करने का है। इससे कलीसिया में क्राइसिस नहीं आएगा, इससे उन्नति होगी, लोग तैयार किए जाएंगे। और मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जो समय मिला है हमको बाइबल अध्ययन का, ये हमारी तैयारी का समय है। अपने आप को देख लो कि वहां जाने लायक किसी भी एंगल से कोई चीज कोई कमी घटी तो नहीं है। और इसलिए सारी बातें आ रही है हमारे पास। नीति वचन 27 का 9 पद पढ़िए। जैसे तेल और सुगंध से, वैसे ही मित्र के हृदय की मनोहर सम्मति से मन आनंदित होता है। और 17 पद। जैसे लोहा लोहे को चमका देता है, वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। और उसने हमको ये कहा है कि अब से तुम्हें मैं दास नहीं मित्र कहूंगा। तुम्हारा उसकी संगति यदि हमारे जीवन के साथ बराबर रहेगी, सही ढंग से यदि संगति हमारी है, तो हमारा चेहरा भी चमकदार हो जाएगा, तेजस्वी कलीसिया बनेगी। और यदि सही में उसके साथ हमारी संगति नहीं है, जैसे जब मूसा परमेश्वर के साथ संगति करता था और जब नीचे आता था तो उसका चेहरे से रोशनी निकलते रहती थी। इस बात को याद रखिए कि यदि आप सही में उसके पुत्र की, उसके वचन की संगति में ईमानदारी से जुड़े हैं, तो आपके चेहरे से भी ये वचन का प्रकाश निकलेगा और लोग आपके पास आशीष पाने के लिए आएंगे। इन सब बातों को ध्यान कीजिए इन दिनों में, और तब आपके जीवन से कलीसिया की उन्नति होगी, ये इंक्रीज होगा, कभी भी नुकसान नहीं होगा, उससे उन्नति ही होगी। और इसलिए इन सब बातों को ध्यान कीजिए। आप केवल कॉल्ड आउट हैं, क्या बुलाए हुए हैं, या चुने गए और चुने जाकर आप विश्वास योग्य ठहरे कि नहीं, इन सब बातों को ध्यान कीजिए कि आप चुने गए। जैसे एक व्यक्ति को एक कंपनी बुलाता है, कॉल करता है, तो उसके बाद उसका चयन होता है, और चयन होने के बाद उसके विश्वास योग्यता के ऊपर उसका प्रमोशन होता है। हम लोगों ने देखा कल पिछले संगति में कि प्रमोशनल पॉलिसी भी यीशु ने 25 अध्याय मत्ती में बोला हुआ है। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो एक बार फिर से पढ़ लेना। मत्ती 25 अध्याय में 31 पद से आगे उसने बहुत अच्छे समझाया है
कि वो जो 10 कुंवारी का दृष्टांत है, उसके बाद उसने चेलों के बारे में बोला कि उसने किसी को 5 तोड़ा, किसी को 2 और किसी को 1 दिया, और किसको धन्य और विश्वास योग्य दास बोला। इन सब बातों को ध्यान कीजिए और आप विश्वास योग्य बनिए। जो भी आपके पास है उसको शेयर कीजिए। थोड़ा है, यदि आप सोचते हैं कि मेरे पास तो ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत थोड़ा है, तो 1 वाले को याद रखे हमेशा। 5 वाले को 5 बनाना था, 2 वाले को 2 बनाना था, 1 वाले को 1 ही बनाना है। 1 वाले को 5 नहीं पूछेगा वो। और इसलिए जितना आपके पास है उतना ही कीजिए, पर करना जरूरी है। और इसलिए उसके घर में आप विश्वास योग्य बनिए। जो कुछ आपको मिला है उसे यूज कीजिए। तो प्रभु इन सब वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष प्रदान करें। और यदि पास्टर क्लॉडियस फ्रॉम मुंबई, आर यू देयर? पास्टर क्लॉडियस फ्रॉम मुंबई। हमारे साथ बहुत सारे पास्टर्स हैं। मैं पास्टर सुबोध गाडिया फ्रॉम डेलवा डी, छत्तीसगढ़। आप हो साथ में? पास्टर सुबोध गाडिया जी भैया। हाँ, प्रार्थना करो। आपकी प्रार्थना से आज की सभा समाप्त करेंगे। जी, आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। महान महान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर पिता, फिर एक बार प्रभु हम सब आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और धन्य नाम में होकर आते हैं। सारे हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए पिता, इस सुंदर अध्ययन के लिए प्रभु, जो आपने हमारे लिए पहले से तैयार कर रखे थे और अपने बेटे के द्वारा प्रभु आपने हमें दिया। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए ही नहीं, किंतु पिता हम आत्मा और सच्चाई से आपके एक पुत्र बन करके प्रभु आपकी दी गई जिम्मेदारी को निभा सकें, आपकी राज्य को बढ़ा सकें और सेवकाई कर सकें। प्रेमी पिता परमेश्वर, आज जबकि भैया के द्वारा हम सबों के जीवन में जो वचन की अद्भुत गूढ़ बातें प्रभु हमारे अंदर बोई गई, रोपित किए गए, प्रेमी परमेश्वर पिता, वो बीज 100 गुना 70 गुना फल लाने वाला हो सके और हम औरों को औरों तक पहुंचा करके आपकी महिमा कर सकें। प्रेमी पिता परमेश्वर, आज के हमारे इस जूम मीटिंग को, हमारी बाइबल स्टडी की क्लास को, और भैया को और मेरे सारे भाई बहनों को जितने आज इस जूम मीटिंग में जुड़े थे, आपके जीवित सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं और बड़े ही धन्यवाद और बड़े ही विश्वास के साथ ये प्रार्थना और विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। तो प्रभु आपको आशीष दे भाई सुबोध, और आपकी सेवा को और बढ़ाए, और ईमानदारी से अब सब लोग उसके लिए विश्वास योग्य ठहरे। यही मेरी विनती और प्रार्थना है। सो एक बार फिर से हम आज के दिन यहीं पर इस सभा को समाप्त करेंगे, और अगले शनिवार को फिर से हम लोग मिलेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। और जो होमवर्क मैं देता हूँ उसको जरूर आप लोग खोजने में समय लगाइए, उससे आपको आशीष मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू भैया। गुड नाइट। शालोम शालोम। गुड नाइट। शालोम।